फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो प्लीज़ वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज ये मेरा वाराणसी ट्रिप डे 3 है। तो हम लोग आज कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाएंगे। आज हम लोगों ने 2-3 जगह घूमा, तो चलिए दिखाते हैं। वो है गजानन जी रास्ते में, और पहला हम लोग का जो डेस्टिनेशन है वो है विंध्याचल टेम्पल। तो विंध्याचल टेम्पल हम लोग पहुंच चुके हैं और ये रहा उसका रास्ता। और गाड़ी पार्किंग से लगभग 10 मिनट का दूरी होगा, ज़्यादा नहीं। 10 मिनट अगर वॉकिंग करेंगे तो आप मंदिर पहुंच सकते हैं। और देख पा रहे होंगे साइड साइड में दुकानें वगैरह दी गई हैं। तो यहाँ बहुत तरह तरह की सामानें मिलती हैं, और हर तरह का सामान वगैरह जो तीर्थ स्थानों में जिस तरह से मिलता है वो यहाँ पर भी, चुनरी वगैरह, चूड़ी, सिंदूर, ये सब, और पूजा के सामान वगैरह यहीं से आप लेके पूजा कर सकते हैं। और मंदिर का जो टेंपल की जो देवी हैं उनके भी पिक्स हैं, तो हम लोगों ने उनका पिक्स भी लिया। तो ये अभी शायद यहाँ पर काम चल रहा है। लगभग यहाँ बीच से रास्ता बनाया गया है मंदिर के अंदर जाने के लिए। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि इस तरह से बिल्डिंग्स जो हैं वो बीच से कटी हुई हैं। शायद दोनों तरफ से बिल्डिंग्स को काट कर बीच से रास्ता बनाया गया है। और रास्ता जो 600 से 700 लगभग बिल्डिंग्स वगैरह जो है यहाँ से तोड़ी गई हैं और तोड़कर रास्ता बनाया गया है। और अंदर भी जो है मंदिर का बहुत सुंदर काम चल रहा है। तो शायद कुछ सालों में आप लोग अगर आएँ कुछ सालों बाद घूमने के लिए तो यहाँ का दृश्य जो है बहुत सुंदर ही लगे। और अभी जो काम चल रहा था अंदर वो बहुत सुंदर से मतलब डेकोरेट किया जा रहा था, बनाया जा रहा था। तो बहुत अच्छा लग रहा था। जब पूरा हो जाएगा तो शायद और भी बहुत अच्छा लगे। तो देख के ही लग रहा था। और हम लोग रास्ते से के लिए बहुत कंफ्यूज थे, क्योंकि रास्ता इधर उधर से तोड़ा था और बहुत गली वगैरह था। तो हर जगह लिखा था इधर से रास्ता, इधर से रास्ता। तो बहुत जगह से रास्ते थे, और कुछ दुकान वाले जो हैं इस जगह फ़ायदा भी उठाते हैं कि इधर से रास्ता हो, यहाँ से सामान लो, इजी रास्ता मिल जाएगा। तो हम लोग ने लास्ट में थक हार कर एक जगह से दुकान के अंदर से गए और वहाँ से प्रसाद वगैरह लेकर मंदिर में पहुँच गए। तो ये रहा मंदिर। और यहाँ मंदिर में जो था बहुत ज़्यादा लाइन था, इतना लाइन था कि हम लोग अगर लाइन के माध्यम से जाते तो शायद शाम हो जाता। और हम लोग लगभग 1.5-2 घंटा इंतज़ार किए लाइन पर, और लाइन आगे बढ़ ही नहीं रहा था। नहीं बढ़ने का रीज़न ये था कि यहाँ जो पंडित जी वगैरह थे वो क्या कर रहे थे, पैसे वगैरह लेकर बीच से लाइन से घुसा दे रहे थे, जिसके कारण लाइन आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि काशी का दर्शन करना बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ बहुत नॉर्मल था। बट यहाँ हम लोग लाइन लगाएं तो यहाँ बहुत अजीब सा लग रहा था। और वहाँ क्या था कि तुरंत एकदम हम लोग जाके, और ये मंदिर का अंदर का ये दिखा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाया था। और लास्ट में पंडित जी को पैसा देकर, क्योंकि हम लोग के पास इतना टाइम नहीं था और भी जगह घूमना था, तो पंडित जी को पैसा देकर हम लोग भी अंदर चले गए। और वो बाहर से ही देखा, उन लोग अंदर नहीं लेके जाते हैं लेकिन बीच बीच में घुसा देते हैं, जिसके कारण लाइन इतनी बड़ी हो जाती है और लाइन आगे बढ़ती ही नहीं है। तो सारा दिन अगर घूमना हो तो इस तरह से सारा दिन लग जाए। शायद आगे काम वाम हो जाए तो इस मंदिर में भी थोड़ा सुधार आ जाए और इस तरह से ना घुसे, क्योंकि काशी विश्वनाथ जो मैं गई थी वो बहुत अच्छा था, और वहाँ का सिस्टम जो था बहुत अच्छा था। फ़ोन वगैरह नहीं ले जाने दिया गया था, लेकिन बहुत नॉर्मल और बहुत सीधा सा था। बट यहाँ पर जो है देखिए बीच बीच से लोग जा रहे हैं, और हर जगह पंडित जी वगैरह थे। ऐसा लाइन जो है 8-10 बार घूम घूम कर जाना पड़ रहा था। और ये बहुत सुंदर काम चल रहा है चारों तरफ, और सब पूजा, दूर दूर से यात्री आ रहे हैं। और ये बगल में जो था उसकी थोड़ी दूर में ही 2-5 कदम जाकर ही आपको गंगा जी दिखेंगे। तो जो भी आते हैं यहाँ माता के दर्शन करने, यहाँ स्नान करके गंगा जल छिड़क कर फिर मंदिर में जाते हैं। तो बहुत सुंदर था ये बाहर का लुक जो था यहाँ गंगा जी का, वो बहुत सुंदर था। और अगल बगल में कुछ छोटी छोटी मंदिरें भी थी जो बहुत अच्छी लग रही थी। और हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो क्लिक्स किए और बहुत इन्जॉय किया। बहुत सुंदर दृश्य था गंगा जी का यहाँ पर, और यहाँ बैठकर देखना। और फिर हम लोग यहाँ थोड़ा गंगा जी छिड़क उड़क के फिर हम लोग मंदिर के दर्शन करके उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए अपने
नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो देख ही पा रहे होंगे कि काम चल रहा है और शायद इधर से चारों तरफ से इसको घेर दिया जाएगा और मंदिर का बीच में मंदिर हो जाएगा और आश्रम वगैरह भी शायद यहाँ बन रहे हैं। तो काम पूरा होने के बाद ही पता चलेगा। और इस तरह से लाइन जो देख रहे हैं बहुत, और हम लोग का जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था थोड़ी दूर में ही मिर्ज़ापुर में, और वो था अष्टभुजा मंदिर। तो अष्टभुजा मंदिर जो भी था वो भी बहुत अच्छा था और हम लोगों ने वहाँ पर भी बहुत मज़े किए। तो ये हर कुछ नया था देखने के लिए। तो ये जो हम लोग जा रहे थे ये पहाड़ के ऊपर से जा रहे थे और सीढ़ी वगैरह भी था अष्टभुजा मंदिर जाने के लिए, और कार से भी आप जा सकते हैं। तो दोनों तरफ से आपको चलना पड़ेगा, बट कार के माध्यम से अगर गए तो अगर जिसके पास कम टाइम है तो वो गाड़ी लेकर डायरेक्ट ऊपर चले जाएं, और जिसके पास ज़्यादा टाइम हो वो सीढ़ियों के माध्यम से डायरेक्ट नीचे से ऊपर मंदिर की ओर चढ़ सकते हैं। तो ये बाहर का जो लुक था ये उसके बाद पहाड़ जैसे हम लोग चढ़ते हैं उस तरह से ही था, और नीचे जो था वो बहुत सुंदर दिख रहा था। जैसे अगर कोई एलिफेंटा वगैरह गया होगा तो वहाँ से जैसे दिखता है वैसे ही बहुत सुंदर दिख रहा था चारों तरफ नीचे पहाड़ से। तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। तो हम लोग जो थे, और बहुत पतला रास्ता था और पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोग साइड से सब इंजॉय करते हुए जा रहे थे कि बहुत सुंदर है। तो हर कोई सीरियस मोड पे चारों तरफ देख रहा था और एंजॉय कर रहा था कि कितना सुंदर रास्ता है। और बीच बीच में तो ये हमें राजस्थान टाइप्स का लग रहा था, ये स्टोन्स वगैरह रखे थे, थोड़े सूखे सूखे टाइप के थे। तो ये पहाड़ के ऊपर था और जितना पेड़ हो सके था चारों तरफ, और कुछ पत्थरें रखी हुई थी सजा के। मैं आऊँगी उधर से तो घूमकर बताऊँगी। बताया था राजीव और वो रोहित जी ने कि क्यों इसे ऐसे रखा जाता है। लोग आते हैं दूर दूर से तो रखते हैं इसको। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं अष्टभुजा मंदिर के रास्ते में। गाड़ी पार्किंग करने के बाद इधर भी छोटे छोटे दुकानें टेंट टाइप के बने हुए थे, और जो भी आते हैं श्रद्धालु प्रसाद वगैरह और अपने घर के प्रियजनों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो अच्छा था। और ये ऊपर से जो है बहुत सुंदर दिख रहा था नीचे। तो हम लोग सोचे थे कि आएंगे वहाँ से दर्शन के बाद, उसके बाद देखेंगे, बट मेरे पति देव से वेट नहीं हुआ और वो चले गए देखने के लिए, और मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ी। और यहाँ से तो गंगा जी का लुक तो दिखता ही है, और बहुत सुंदर चारों तरफ, मतलब बहुत सुंदर सा था। और इतना अच्छा लग रहा था ऊपर से कि अगर सारा दिन मुझे बैठा दिया जाए वहाँ पर तो मैं बैठकर बस देखती रहूँ नेचर को और ये सुंदर दृश्य को। गंगा जी थे और बहुत सुंदर हरियाली ही हरियाली चारों तरफ, और नदी। और हम लोग यहाँ पर जो है यूपर से रोप है जो नीचे जाता है, और उसमें भी आप लोग जा सकते हैं। तो हम लोग के पास एज यूजुअल टाइम की कमी, तो हम लोग अब ऊपर आ चुके थे बहुत ज़्यादा, तो मंदिर के दर्शन के लिए नीचे जाना पड़ रहा था। तो इधर से सीढ़ी वगैरह दिया गया था। और यहाँ का जो है मंदिर के अंदर का जो है, वहाँ पर जो हम लोग को मंदिर के दर्शन करने के लिए जाना, तो वो नॉर्मल खड़ा होके नहीं जा सकते। इसका गेट जो है, इसका हाइट शायद लगभग 3-4 फुट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो सभी को झुककर अंदर बैठकर और जाना पड़ता है। तो नॉर्मली सभी झुककर अंदर घुस ही जाते हैं। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने कैमरा नहीं किया, बट मैं फ़ोटो वगैरह आपको दिखा दूँगी। और ये रहा रोप, इससे आप नीचे जा सकते हैं, ऊपर आ सकते हैं। तो सिर्फ हम लोगों ने देखा, लेकिन ऊपर नीचे नहीं कर पाए। और ये हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ बहुत सारे चुनरी वगैरह हैं। तो साइड में जो है ना, वो देख ही पा रहे होंगे, इस तरह से ग्रिल वगैरह है, तो उसमें चुनरी वगैरह बंधा हुआ है। तो नॉर्मली हमको लगता है, हमको पता नहीं, हर जगह ही होता है, तो शायद यहाँ पर भी वैसा होगा। और ये नीचे जो है सीढ़ी, नीचे से जो ऊपर आने वाला वो सीढ़ी है। और ये रहा अष्टभुजा मंदिर। तो यहाँ पर जो नीचे, और यहाँ के मैक्सिमम मंदिर वगैरह जो थे 2-4 देखने के लिए, तो वो मतलब ऐसे झुककर ही अंदर जाना पड़ता है। और ये सब जो चुनरी वगैरह है
वो शायद कोई मन्नत वगैरह मांगते होंगे देवी से और बाहर बांध कर जाते हैं और उनकी मुरादें शायद पूरी होती होंगी, तो इसलिए इतना सारा बंधा हुआ है हर जगह पर। तो बहुत सारे मंदिरों वगैरह में स्टोन्स वगैरह बांधे जाते हैं और यहाँ चुनरी वगैरह बांधी गई हैं। तो ये है अष्टभुजा मंदिर। तो यहाँ भी लाइन था, यहाँ नॉर्मल था, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। तो इस टाइप के टेम्पल्स बंगाल में भी कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, बट जो नॉर्मल जाना रहता है उसमें कम प्रॉब्लम होता है लोगों को। तो आशा करती हूँ कि सब मंदिर को ऐसे ही किया जाए कि सभी लोग एकदम नॉर्मल ही जाएं। और ये रोप्स वगैरह और मंदिर के पिक्स कुछ, तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी 2-3 जगह गए हैं, वहाँ पर दिखाएंगे। और ये स्टोन्स वगैरह जो मैं बता रही थी, ये स्टोन्स वगैरह क्या करते हैं, जो जितने लोग आते हैं वो एक के ऊपर एक खड़ा कर कर स्टोन को चले जाते हैं। कुछ मन्नतें वगैरह इस टाइप का यहाँ पर भी है। तो ये स्टोन्स मैं देख रही थी रास्ते में जाते हुए और मैंने पूछा कि हर स्टोन्स को इस तरह से क्यों सजाया गया है। हर स्टोन्स के ऊपर देख रही थी मैं कि 3, 4, 5 थोड़ी दूर दूर पर। तो वो बोल रहे थे कि जो जितने लोग आते हैं वो उतने स्टोन्स एक के ऊपर एक रख कर जाते हैं। तो इस टाइप से उनके चारों तरफ, दोनों तरफ बहुत जगह जगह पर इस तरह से स्टोन्स से तो घेरा हुआ है, बट बीच बीच में कहीं पर ना स्टोन्स टाइप का रखा हुआ है। मतलब 2, 4, 5 जो लोग आते हैं वो स्टोन्स ऐसे सजा सजा के रख देते। क्योंकि मैं जब देख रही थी तो मैंने देखा कि क्यों इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर 4-5, और लोगों के पास इतना टाइम है कि वो इस तरह से रख रहे हैं। बोले नहीं, जो यहाँ घूमने आते हैं वही लोग रखते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन हम लोग अपना जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन दिखाते हैं। और यहाँ कुछ मंदिरें थी और रास्ता बहुत सुंदर था, तो देख रहे थे चारों तरफ। और ये देख रहे होंगे डाउन में जा रहे हैं, तो बहुत पतली रास्ते और ये सुंदर सा दृश्य नीचे का, पहाड़ के नीचे का। और हम लोग अपने दूसरे डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके हैं और वो थोड़ी दूरी पर था, तो उसका वीडियो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। और ये कुछ पिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।